नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार इवेंट फॉर स्टडी बाय सुंदरम में। मैं हूं सुंदरम त्रिपाठी और आज मैं अपने एक्सपीरियंस जो कि इस समय बहुत ही मेहनत में लगे हुए इनका पीक पॉइंट है, उनका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। के लिए क्या है कि एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हो गई। मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये वीडियो उनके लिए बनाता हूं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, जिनको किसी तरह से पासिंग मार्क करना है। मैं आज की वीडियो बहुत ही अपने अनुभव को साझा करते हुए इस चीज़ को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार से लास्ट टाइम में 10-12 दिन जो बचे हैं उसमें किस प्रकार से आप लिखें, किस प्रकार से आप जान पाएँ। बहुतों को कमेंट होता है सर कि गद्य के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि गद्य के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। गद्य का आएगा गद्यांश, गद्यांश आएगा। ये पहली बात आपको नोट करके रखनी है कि उसमें गद्यांश आएगा और गद्यांश में फिर 3 क्वेश्चन। पहली बात पूछी जाएगी पाठ का नाम और लेखक का नाम, लेखक का नाम ये पूछा जाएगा पहले प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसमें कुछ ऐसे गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें कुछ ऐसे रेखाएं बनाई जाएंगी, कुछ पाठ को रेखांकित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ को रेखांकित करना है तो मतलब किया रहेगा, तो उसका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या अपने शब्दों में करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ध्यान दीजिए, अंश रेखांकित अंश आएगा, उसकी व्याख्या करना रहेगा आपको। और तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा उस गद्यांश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकेंगे, 1 2 3 सारे के सारे पूछ लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखेंगे? संदर्भ में कुछ नहीं करना है, आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश जो कुछ भी होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी से है तो पहले हिंदी का नाम जरूर लेना है। और उसके बाद में लेखक, जैसे मान लीजिए कोई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, रामचंद्र शुक्ल है तो आप लिख देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित जो पाठ होगा, फिर पाठ का नाम बोलेंगे, पाठ का नाम से अवतरित है या लिया गया है, ऐसी चीज़ें आपको लिखना है। सुंदर सा संदर्भ आपको बना देना है, ठीक है। अब सर बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे जान पाएंगे कि इस कौन से पाठ से है, कौन से लेखक का है ना दिक्कत, डाउट है कि कैसे हम जान पाएंगे कि पैसेज आया तो कौन से पाठ का है, कौन से चैप्टर का है और क्या है, कैसे है। तो मैं आपको बताऊं कि अधिकतर पाठ में जैसे मान लीजिए पहला पाठ जो आपका है मित्रता, मैं मित्रता को ले रहा हूं। मित्रता के बारे में थोड़ा सा जो अनुभव वाली चीज़ है मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि जैसे मित्रता पाठ आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, तो सर उसमें 2 3 4 पैसेज, 4 से ज़्यादा पैसेज है, मैं कैसे जान पाऊंगा? कहीं बीच से उठा के दे दिया तो मैं कैसे जान पाऊंगा? मैं कह रहा हूं जैसे आपको एक पैसेज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यहां पर एक पैसेज लिखा दिख रहा है, एक पैसेज मिल रहा है, कैसे जान पाएंगे सर कहाँ का है? ये जो अभी आपके सामने इधर दिख रहा है ये मित्रता नामक पाठ से आया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ये आप जानते हैं। लेकिन अब सर आप ना जानते हो कि क्या है, कहाँ से आया है, तो एक बात देखो ध्यान से, इसमें मित्र की बात बहुत की जा रही है। मित्रता पाठ में अक्सर बात की जाएगी किसकी? मित्र की बात की जाएगी, मित्रता की बात की जाएगी और किसी के व्यवहार की बात की जाएगी। हर पैसेज को आप देखेंगे तो यही 3 बातें होंगी, और जब ये 3 बातें आए तो आपको क्लियर कर देना है सर, आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना है कि ये जो चैप्टर आया है, ये जो मतलब गद्यांश आया है, ये कहाँ से आया है? मित्रता पाठ से आया है, ठीक है ना। अब आपको लिखना है संदर्भ। अब मित्रता तो जानते हैं ना कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है, तो रामचंद्र शुक्ल, अब संदर्भ हो जाएगा सर, संदर्भ लिख ले जाएंगे क्योंकि रामचंद्र शुक्ल और फिर मित्रता हम जान गए, ठीक है। पाठ का नाम जान गए, लेखक का नाम जान गए, अब क्लियर हो गया। तो सर कैसे लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या, उसकी भी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं रेखांकित अंश जो होगा, जो जिस पर अंडरलाइन की जाएंगी, ठीक है ना, रेखांकित अंश के नीचे ऐसे से लाइन कर दी जाएंगी, ठीक है। अब उनको आपको पढ़ना है, सबसे पहला काम उनको पढ़ना है, मतलब कि 2 से ज़्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए, लगभग 2 मिनट का समय लगे, पूरा पढ़ लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि उसमें थोड़ा सा समझिए उस बात को कि ये क्या कह रहा है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो नीचे की जितनी लाइनें दी जाए, लाइन यहाँ तक किया गया, ठीक है, और इतना पैसेज खाली छोड़ा जाएगा, ठीक है, ये खाली रहेगा, इतना पैसेज क्या रहेगा? खाली, मतलब इसमें अंडरलाइन नहीं होगी। तब आपको क्या करना है, इन लाइनों के बीच में से कुछ लाइनें उठा के वहां सेट कर देना है।
रेखांकित अंश की व्याख्या। जब व्याख्या करेंगे रेखांकित अंश की, तो यहाँ वाली लाइनें उठा के यहाँ पर सेट कर देंगे। ये काम करना है। और ध्यान दीजिए कि जितनी लाइन रेखांकित अंश की व्याख्या, मान लीजिए 4 लाइन की रेखांकित अंश की व्याख्या करनी हो 4 लाइन, तो यहाँ से उठा के 4 लाइन कर दीजिएगा। अगर नहीं पूरा होता है तो क्या करना है आपको, इनमें से कुछ चीज़ें समझ लेना है खुद को कि कौन सी चीज़ बता। जैसे अभी ये जो पैसेज दिख रहा था कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। आप समझ लीजिए यार, एक छोटे से मतलब बताया गया औषध है, ठीक है ना। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध, औषध मतलब दवाई है। अच्छा, दवाई का मतलब क्या समझना है? दवाई का मतलब जिससे आप किसी भी रोग से, किसी प्रकार के दुख दर्द से मुक्त हो जाए ना। दवाई का मतलब यही तो काम तो होता है। अब मित्र को क्या बताया गया है बताओ? दवाई। मित्र को दवाई बताया गया है। अब भाई इतना समझो, इतना जानो मेरे शेरों, क्योंकि बहुत जरूरी है इतना समझना कि दवाई मित्र कैसे हो सकता है। इसका मतलब है जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, तब हमारा मित्र हमारी सहायता करके हमारे लिए दवाई के रूप में हो जाता है। अब इतना लिखने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ ना? इतने लिखने में कुछ नहीं है। इसी बात को आपको व्याख्या करना है। फिर आपको जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि भैया जो एग्जाम में बच्चे ने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, अपने समझ से लिखा है। इतने तो समझना। एक शब्द पकड़ लिया ना भाई, दवाई। अब दवाई से क्या क्या चीज़ें आप समझ सकते हो? सारी चीज़ें आप मित्र के बारे में लिख सकते हो। मित्रता मतलब मित्र। ऐसे ही मित्रता के जितने पैसेज गद्यांश मिलेंगे आपको, सब में मित्र, मित्रता, व्यवहार, इन सारी की चर्चाएं होंगी, तो आपको जान लेना है। ऐसे ही दूसरा चैप्टर है, अभी देखते हैं। दूसरा पार्ट है, चलिए ममता के बारे में बताते हैं कि ममता में क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी। बस होगा ना? कंफर्म है कैसे क्या करना है? आपको ये पहले ही बताए थे, व्याख्या करेंगे। दूसरा चैप्टर हम लेते हैं। अगर ममता के बारे में जानना हो कि सर ममता वाले चैप्टर में अगर कहीं से गद्यांश आए तो हम कैसे जान पाएंगे? सर आपने मित्रता वाले का तो बड़ा आसान तरीका बता दिया, लेकिन अब अगर ममता पाठ से आता है तो हम कैसे जान पाते हैं? तो ध्यान दीजिए, ममता वाले में एक चीज़ ध्यान देना है। पहले जान लीजिए कि ममता पाठ किसने लिखा है। किसने लिखा है भैया? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद, इतना जान लो भाई। संदर्भ क्लियर हो गया ना? क्लियर संदर्भ क्लियर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत फलाने फलाने फलाने, ठीक है? समझ पाए कि नहीं? अब ऐसे कर ले जाएंगे। संदर्भ आपका क्लियर है, अगर आ गया तो आप संदर्भ बना ले जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब फंसेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कैसे बनाएंगे? अब हम रेखांकित अंश से पहले उसको पहचानने की बात कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक पैसेज देखा मिल रहा है, देखिए ध्यान से पैसेज। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोण के क्षीण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब पैसेज आएगा, ध्यान दीजिए भैया, हेलो, जब कोई ममता पाठ से कोई पैसेज आएगा, गद्यांश आएगा, तो उसमें स्त्री की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? स्त्री की। और जो पूरा चीजें लिखी होंगी तो ऐसा कहेगा, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, मतलब पेवर लेडीज फीलिंग आपको आएगी कि हाँ लड़की की बात हो रही है किसी लड़की। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि मैं जानता हूँ, तो आपको लड़का मालूम चलेगा, लेकिन वो हमेशा कहेगी कि मैं जानती हूँ। और अधिकतर ये 90% ये शब्द मिलेगा भैया। स्त्री शब्द अगर जिस पैसेज में मिलता है, स्त्री शब्द जिस पैसेज में मिलता है, समझ लीजिएगा कि वो चैप्टर ममता से, क्योंकि ममता एक लड़की है, एक औरत है, एक स्त्री है। स्त्री होने के नाते इसके जितने भी पैसेज होंगे उनमें फीलिंग पढ़ने पर फीलिंग स्त्रियों वाली आएंगी, या फिर ये शब्द आपको 90% केस में स्त्री शब्द मिलेगा। ये रामबाण तरीका है, बिल्कुल इसका कोई अचूक है, अभेद है, क्योंकि ऐसा ही होगा कि या तो किसी स्त्री के बारे में बात होगी भैया मैं जानती हूँ, या स्त्री खुद बोलेगी मैं जानती हूँ, या फिर स्त्री शब्द 90% केस में आएगा। तो आप जान जाइएगा कि सब में आ जाएगा। फिर तो आप जान जाइएगा कि ये ममता चैप्टर से आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, बोर्ड परीक्षा जिनके समीप है, बिल्कुल 2, 4, 10 दिन का केवल टाइम बचा है, ऐसे लोगों को शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करो। बिल्कुल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।